बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 15 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में मैं 3-4 वाक़यात आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा ताकि अपोजिशन की सियासी तहरीक के हकीकी मुहर्रकात को समझने में आसानी हो। नाजरीन, पहला वाक़या तो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म में पाकिस्तान थे तो उनके बारे में एक उमूमी राय ये थी कि वो अपने फेडरल मिनिस्टर्स को, अपने एमएनएज़ और सेनेटर्स को मुलाकात का वक्त नहीं देते। चुनाचे चौधरी निसार अली खान साहब से मंसूब एक वाक़या जो किताबों में मज़कूर है और ज़ाती तौर पे भी मैंने अपने ज़राए से इस वाक़ये की तस्दीक की है, और वो ये कि चौधरी निसार अली खान साहब के पास मुस्लिम लीग नून के चंद फेडरल मिनिस्टर्स और चंद एमएनए तशरीफ़ लाए और चौधरी निसार अली खान से शिकायत की कि नवाज शरीफ साहब हमें मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे। गुज़श्ता 6 माह से हमने तमाम फोरम्स इस्तेमाल किए, तमाम ज़राए इस्तेमाल कर लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब हैं कि वो हमें दरे हुए एतना ही नहीं समझते। तो चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि वो एमएनएज़ और फेडरल मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और मुझसे बार बार कह रहे थे कि एक बार आप नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का वक्त दिलवा के दिखाएं, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि हम किस कदर शिकायतों के और तहफ़्फ़ुज़ात के अंबार लगा देते हैं नवाज शरीफ साहब के सामने। चुनाचे चौधरी निसार अली खान साहब ने कोशिशें कर के नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का टाइम दिलवा दिया। चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि जब मीटिंग शुरू हुई और वो तमाम फेडरल मिनिस्टर्स और एमएनएज़ वो जब टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए तो मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रहा था कि ये लोग 6 महीनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से टाइम दिलवा दें और ये इस कदर गुस्से में हैं। पता नहीं अब क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई फेडरल मिनिस्टर उठ के इस बड़ी महफिल में नवाज शरीफ साहब के साथ वो बदतमीज़ी कर ले या कोई एमएनए उठ के वो बदतमीज़ी कर ले। लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि अगले ही लम्हे मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। मैंने देखा कि जो लोग शिकवे शिकायत करते थे मेरे सामने, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की खुशामद के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो लोग बड़े गुस्से में आके हमें कहते थे कि हम पार्टी छोड़ने वाले हैं, हमें वक्त नहीं मिलता, हमें दरे हुए एतना नहीं समझा जाता, तो चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की ये आदत थी कि वो खुशामदी लोगों को बहुत पसंद करते थे। चुनाचे उन लोगों के दरमियान खुशामद का एक मुकाबला वहाँ पे बाकायदा शुरू हुआ। तो चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि मुझसे रहा ना गया और मैंने उसी वक्त ही नवाज शरीफ साहब से कहा कि सर, आइंदा हमारा जो भी इजलास या जो भी मीटिंग होगी उसमें हम एक शर्त आज ही से तय कर लेते हैं कि यहाँ पे खुशामद पे पाबंदी होगी। तो चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और मुझे कहा कि ये बात आप मुझसे अलग होके और तन्हाई में भी कर सकते थे। ये एक वाक़या हो गया। दूसरा नाज़रीन ये कि जावेद हाशमी साहब अपने किताब में लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुझे भी मुलाकात के लिए वक्त नहीं देते थे। अब जावेद हाशमी साहब जब ये जिला वतन हुए थे तो उस वक्त पार्टी के तमाम उमूर को उन्होंने जेल से ही संभाला हुआ था। नाजरीन, आप उससे हज़ारों इख्तिलाफ करें, लेकिन ये एक फैक्ट है कि उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने पूरी पार्टी की कमान संभाल ली थी और जब ये वापस आ गए थे तो उनसे वो तमाम इख्तियारात जावेद हाशमी से उन्होंने वापस ले लिए थे। इसके अलावा एक मिनिस्टर हैं बलीगुर रहमान साहब भावलपुर के, तो वो भी 3-4 घंटे बाहर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे, यानी कि जहां पे वज़ीर-ए-आज़म बैठते थे नवाज शरीफ साहब, वहां पे वो बाहर दरवाजे के बाहर बैठे होते और 4-5 घंटे उनको इंतजार करवाया जाता और बाज़ औक़ात तो उनसे 4-5 घंटे इंतजार करवाने के बाद ये कह दिया जाता कि आज मीटिंग या मुलाकात मुमकिन नहीं है। ये 3-4 वाक़यात का नाज़रीन मतलब क्या है, आप देख लीजिए कि किस कदर शाहाना मिजाज था नवाज शरीफ साहब का कि वो मिनिस्टर्स को और एमएनएज़ को और सेनेटर्स को 6-6 माह वक्त तक देना गवारा नहीं करते थे। लेकिन आज आप हालात देख लें कि नवाज शरीफ साहब हर दूसरे तीसरे दिन जो इनकी पार्टी की मीटिंग होती है, इंटरनल मीटिंग होती है,
तो उसमें जो है ना तकरीर करते हुए नजर आते हैं। गुज़श्ता दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टी टिकट होल्डर्स तक को नवाज शरीफ साहब ने बुलाया, MNAs को बुलाया, सेनेटर्स को बुलाया, पार्टी टिकट होल्डर्स को बुलाया और उनकी तारीफों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए नवाज शरीफ साहब ने। ये वो नवाज शरीफ है जो 6 महीने मिनिस्टरों को टाइम देना गवारा नहीं करता, जावेद हाशमी जैसे बंदे को टाइम गवारा नहीं करते थे, लेकिन आज वो इस स्टेज और इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो अपने पार्टी टिकट होल्डर के नवाज शरीफ साहब खुद नवाज शरीफ साहब उनकी खुशामद कर रहे हैं पार्टी टिकट होल्डर्स की, और इसलिए ताकि वो पार्टी टिकट होल्डर्स जो है वो इनके ख़ानदान को इस मुश्किल हालात से निकाल सके। और ये सब कुछ नाज़रीन मुमकिन हुआ है हुकूमत का जो गैर लचकदार मौक़िफ़ है। ये बात तो अब अज़हर मिनश शम्स है कि अगर मरियम नवाज साहबा को बाहर जाने दिया जाता नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन कि मरियम नवाज साहबा के बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई और उसके लिए मरियम नवाज साहबा ने 10 माह जो है वो खामोशी भी इख्तियार किए रखी और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब भी 10 माह खामोश रहे। लेकिन जब और कुछ हलकों की तरफ से बाकायदा ये प्रेशर एग्जर्ट किया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे कि आप मरियम नवाज साहबा को बाहर जाने दें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मरियम नवाज साहबा भी बैरून मुल्क चली जाती है तो मेरे ख्याल में मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये जो है ना हालात थे और इस वजह से जो है इस मौक़िफ़ की वजह से जो है पोजीशन मरता क्या ना करता के मिज़दाक जो है उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना अब हम मैदान में आ जाएं। शायद इस तरह का जो प्रेशर हम एग्जर्ट करेंगे तो हुकूमत शायद बैकफुट पे चली जाए और मरियम नवाज साहबा को बाहर जाने दिया जाए। अगर मरियम नवाज साहबा बाहर जाती तो यकीनन मैं 100% कन्विंस्ड हूँ, मुझे इस हवाले से 1% भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है नाजरीन कि ये अपोजिशन की एहतजाजी तारीख शुरू ही ना होती और मरियम नवाज साहबा का जो ट्विटर है कि वोट को इज्जत दो, ये आपको कुछ भी नज़र ना आता। ये इनके हालात हैं, ये इनके हकीकी मुहर्रिकात हैं। और इससे पहले नाजरीन शाहीन सहबाई साहब के हवाले से मैं 2 न्यूज़ स्टोरीज़ आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब 2 बार अमेरिकन हुकूमत से और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से इस्लामी हुकूमत के ज़रिए एक इस्लामी दोस्त मुल्क के ज़रिए जो है इस्लामी दोस्त मुल्क के ज़रिए वो अमेरिका तक रसाई कर चुके हैं NRO के लिए, डील के लिए, लेकिन वहाँ से भी उनको साफ जवाब मिल गया है कि आप अंदरूनी सियासी जो मामलात हैं वो आप सियासतदान खुद मिल बैठ के हल करें, या आपकी रियासत का मसला है और आपका अगर इदारों के साथ मसला या जो भी मसाइल हैं वो आप खुद बैठ के हल कर लें। हम इंटरनल पॉलिटिक्स में एट द मोमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये हालात है नाजरीन। और नवाज शरीफ साहब इस गैर लचकदार मौक़िफ़ की वजह से अब आप देखें कि कौन सी पोजीशन पे आ गए हैं कि चौधरी निसार अली खान जैसा बंदा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर इनको टाइम दे दे, और आजकल नवाज शरीफ साहब उन पार्टी टिकट होल्डर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे टाइम दे दें मेरी तकरीर सुनने के लिए, आप लोग टाइम दे दें और आप लोगों का टाइम हमें चाहिए। और नाज़रीन इस किस्म के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अपोजिशन की तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इस मौके को अपने हक में इस्तेमाल करना चाह रही हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी, नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, किसी एक को भी नवाज दिया गया तो ये बाकी अपोजिशन पार्टियां यकीन कीजिएगा कि खुर्दबीन लगा के ना, माइक्रोस्कोप लगा के उस अपोजिशन पार्टी को ढूंढती फिरेंगी, लेकिन वो आपको कहीं जो है ना सियासी फिजा में मुतहर्रक पर नज़र नहीं आएंगी। तो ये हमेशा पाकिस्तान की सियासी तारीख है। मैं आप लोगों की खिदमत में एक वाक़या पेश कर चुका हूँ कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान जैसे ज़ीरक सियासतदान और बाबाए जमहूरियत को नवाज शरीफ साहब चकमा दे चुके हैं माजी में। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब ने जब अपोजिशन की तहरीक शुरू की थी तो उस मौके को नवाज शरीफ साहब ने अपने हक में इस्तेमाल किया था और परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ डील करके जो है वो बैरून मुल्क फरार हो गए थे। ये इनके हालात हैं। खैर, ये चंद गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। इस किस्म के वाक़यात में मज़ीद भी आप लोगों से जो है ना नशिस्त होती रहेगी और 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला आपसे मज़ीद बात होगी। फ़िलहाल इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।